पतले से रास्ते पे दोनों ओर ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं और दोनों तरफ तालाब है। एक साइकिल से रमेश अपने घर की ओर चला जा रहा है। धीरे धीरे वो कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है। आज साइकिल पे वो पोटली में बांधकर कुछ मिठाइयाँ अपने घर के लिए लेके जा रहा है। रास्ते में वो साइकिल रोक के पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। फिर थोड़ी देर में वो फिर से साइकिल पर सवार होके अपने गांव की ओर चल पड़ा। झारखंड में एक छोटा सा शहर है दुमका। ये शहर झारखंड की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है, पर अभी भी शहर से कुछ ही दूर जाने पे आबादी कम हो जाती है। लोग कम है, घर कम है, रास्ते खुले हुए हैं और आसपास जंगल है। ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ हैं और कहीं कहीं पे तालाब और पोखर भी है। दुमका के बाहरी इलाकों में भी कई छोटे बड़े मकान हैं, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के। यहाँ एक शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा शुमेश्वर नाथ। कई राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके लिए शाम को मिलके एक दूसरे से गप मारना और साथ में बैठ के चाय पी लेना, इसी में इन्हें खुशी मिलती है। एक शाम हरिया की चाय की टपरी पे नरेंद्र बाबू, समर और धीरज बैठ के चाय पी रहे थे। बारिश तेज हो रही है। इनका रोज का ही है ये। रोज ऐसे ही चाय की टपरी पर बैठ के तरह तरह की बातें और गप मारते रहते हैं ये। कभी बात होती है विज्ञान की, तो कभी पार्टी पॉलिटिक्स की, तो कभी अलग अलग तरह की फिलॉसफी। नरेंद्र चाचा ने कहा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो धान की रोपनी अच्छी हो जाएगी। फसल अच्छी हुई अगर बाबा की कृपा से तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन दिन भर बारिश होती रहती है, कहीं आ जा भी नहीं सकते। समर भाई, हमें पता है तुम्हें बाजार घूमना कितना पसंद है, लेकिन बारिश तो जरूरी है ना। तभी उन्होंने देखा कि बारिश में एक पागल सा आदमी खड़ा हुआ है। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हालत में हैं। बारिश में भीगता हुआ वो उनके पास आया और उसने कहा, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो, मिठाई दो, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है। अरे ये फिर से आ गया, चल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, घर जा अपने, चल भाग। ना जाने अच्छे खासे आदमी को ये क्या हो गया है। चाचा, आपको क्या लगता है गांव में ये जो सारी अफवाहें फैली हुई हैं भूत प्रेतों की, ये सब सही है क्या? मतलब मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं है, पर बातें सुन के डर तो बहुत लगता है। गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 पागल हो चुके हैं। अब क्या बताऊं इस बारे में। न जाने हमारे गांव को किस छलावे की नज़र लग गई और न जाने कब। सब तो ठीक था, अचानक से ये सब शुरू हो गया। अच्छा, सबसे पहले किसके साथ होना शुरू हुआ था? सबसे पहले तो ये रमेश के साथ ही हुआ था। अच्छा खासा सही सलामत था, न जाने कैसे एक ही रात में पागल हो गया। बस यही कहते फिरता है कि मिठाई खानी है, मिठाई खानी है। फिर बोलता है मिठाई मत खाना। उसका तो कुछ इलाज भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ये बाकी की घटनाएं हो गई। जो भी कहिए चाचा, मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है इन घटनाओं में। या तो कोई बहुत भयंकर चोर डाकू है, या फिर सच में कोई काली शक्ति है। बस सावन का महीना शुरू हो जाए, फिर बाबा सब संभाल लेंगे। आज तो कोई नहीं है घर पे, सब नानी के घर गए हैं। आज अच्छे से खाना बनाऊंगा और आराम से खाऊंगा। वाह, ये मिठाई तो बड़ी अच्छी लग रही है। पापा, पापा मुझे मिठाई नहीं दोगे? कौन है वहाँ? गुड्डू, तुम यहाँ कैसे आ गए? और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? और ये तुम लोग इतनी रात में नानी के घर से यहाँ कैसे आ गए और क्यों?
पापा 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 मुझे मिठाई दो ना। हाँ हाँ दूंगा बेटा। ए जी, मुझे नहीं देंगे मिठाई? मुझे मिठाई खानी है, मुझे नहीं देंगे मिठाई? अरे तुम, क्या सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? और ऐसे अंधेरे में क्यों हो तुम लोग? मुझे नहीं देंगे मिठाई? नहीं देंगे? नहीं देंगे तो मैं इसे खाऊंगी। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये नज़ारा देख के रमेश भागने लगा। रात सुनसान सड़क पे वो वैसे ही भागे जा रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ के पास पहुंचा और हांफने लगा। पेड़ के पीछे से कोई निकल के बाहर आई। मुझे नहीं देंगे मिठाई? मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो। ऐसा कहते ही उसका सारा शरीर देखते ही देखते बहुत भयानक रूप में बदल गया। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो वो पागल हो चुका था। रात की घटना ने इतना गहरा असर डाला था उस पर कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था वो, बस कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। मीठा खाना है, मीठा खाना है, मुझे मिठाई नहीं दोगे? फिर इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद आखिरकार नरेंद्र चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। फिर समर ने कहा, चाचा मैं भी चलता हूँ, यहाँ से अकेले जाना सही नहीं है। रास्ते पे मंदिर की सरहद ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर बहुत सारी घटनाएं होती है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो साथ जाना ही ठीक है। ऐसा कह के दोनों उसी रास्ते पे निकल पड़े। रास्ते में वो लोग कुछ बात किए जा रहे थे। थोड़ी दूर में उनकी नज़र गांव के पुराने पानी की टंकी पे पड़ी। इस टंकी में अब पानी नहीं है। ये टंकी अंग्रेजों के ज़माने की है, ये बस ऐसे खड़ी है अब। उन्होंने देखा कि उस पुरानी पानी की टंकी पे कोई खड़ा था। चाचा चाचा वो देखिए पानी की टंकी की ओर। इतनी रात को पानी की टंकी के ऊपर कौन खड़ा है? अरे होगा कोई दारू पी के चढ़ गया होगा। अब जब नशा उतरेगा तो ठीक नीचे आ जाएगा, हमें क्या। चलो चलो जल्दी चलो, अब रात बढ़ रही है। समर और नरेंद्र चाचा ऐसे ही उसे देखते देखते आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी देर में वो इंसान ऊपर से नीचे कूद पड़ा। ये देख के दोनों बहुत घबरा गए। वो दोनों जल्दी से जाके वहाँ पहुँचे, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चाचा ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, और जो भी था ठीक नहीं था ये। जल्दी जल्दी घर चलो अब। एक तो बारिश की वजह से वैसे ही सब और खाली है। इसके बाद वो दोनों रास्ते पे आगे की ओर चल पड़े। धीरे धीरे वो लोग गांव के पास पहुंच गए। अब कुछ घर दिखाई देने लगे थे। वहीं पे थोड़ी दूर पे गांव का पुराना कुआं था। उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर वही चाय वाला हरिया खड़ा था, जिसकी दुकान पे बैठ के वो लोग चाय पी रहे थे। उसने उन्हें देखा और कहा, चाचा चाचा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ चाचा। और ऐसा कह के वो कुएं में कूद पड़ा। अरे ये क्या हुआ? ये हरिया यहाँ कैसे? और ये कूद क्यों पड़ा? चलो चलो जल्दी चलो, इसे बचाना पड़ेगा वरना कहीं डूब ना जाए। समर और नरेंद्र चाचा उसकी ओर भागे, पर उन्होंने देखा कि वहाँ कुएं में कोई भी नहीं था। समर ने फिर कहा, चाचा ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या था? वो ना हो ये सब छलावा है। अभी तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो घर। ये सब बात करके वो लोग जैसे जैसे अपने घर पहुँचे और किसी तरह से उस रात को सो गए। अगले दिन सुबह में सब शांत था। रात की बारिश के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। आसमान में अभी भी बादल थे थोड़े बहुत, पर बारिश नहीं हो रही थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपने घर का काम कर रहा था तो कोई अपने रोजगार के इंतजाम में था। नरेंद्र चाचा और समर वहीं एक जगह पे बैठ के कुछ बात कर रहे थे। शायद वो लोग कल रात की घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे।
गांव के मंदिर के पुरोहित जी आए। उन दोनों को बहुत गहरी चर्चा में देख के उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इतने में नरेंद्र चाचा की नज़र पुरोहित जी पे पड़ी और उन्होंने पुरोहित जी से पूछ लिया, पुरोहित जी प्रणाम। हाँ नरेंद्र, बोलो, क्या बात है, बड़ी गहरी सोच में हो। चाचा, ये छलावा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या ये लोगों का पीछा भी करता है? मेरा मतलब है कि अगर एक दिन मिल जाए तो क्या अगले दिन भी इसके मिलने के आसार होते हैं क्या? ऐसा कुछ तय नहीं है। किस्मत खराब रही तो बार बार मिल सकता है, जब तक कि कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, पर आमतौर पे कम ही मिलता है ऐसा। लेकिन एक प्रजाति होती है जो बार बार पीछा करती है और कुछ न कुछ करके बहुत सारा अहित कर ही देती है। गांव में भी ऐसी घटनाएं आजकल बहुत बढ़ने लगी है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ चाचा, कल रात को मुझे और समर को भी एक ऐसा छलावा मिल गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम लोग भागे हैं वहां से। अब तो ये सारी घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इसका कुछ तो कीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो, मुझे हो सके तो शाम को मंदिर में मिलो और 2-4 लोगों को और लेते आना। मंदिर में क्यों पुरोहित जी? मंदिर में क्या होगा? वो सब मैं तुम्हें शाम को ही बताऊंगा, बस तुम आ जाना और कुछ लोगों को भी लेते आना। हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए।